आज हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, मुहावरों के बारे में। आजकल के बच्चों की हिंदी इतनी कमज़ोर हो गई है, तो हमें उनको बताना चाहिए कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और कैसे हम उसको जो है इजी तरीके से जो है हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो अपने सामान्य अर्थ से अलग एक विशेष अर्थ देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम कहते हैं कि क्लास में बच्चों ने शोर मचा रखा है, तो उसकी जगह हम ये बोल सकते हैं कि बच्चों ने कि क्यों आसमान सर पे उठा रहे हो। ठीक है, तो आसमान सर पे उठाने का मतलब होता है कि शोर मचाना। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पे जो एक वाक्य है वो एक अलग मतलब दे रहा है। ठीक है, तो अगर हम मुहावरे का कहें कि हम प्रयोग क्यों करते हैं, मुहावरे जो होते हैं ना भाषा को सुंदर बनाते हैं और सरस बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ मुहावरे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अपना उल्लू सीधा करना, इसका मतलब क्या होता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। जैसे आजकल हर कोई जो है वो सेल्फिश हो गया है, तो किसी से बात भी करते हैं तो हम उससे ज़रूर कोई ना कोई काम की वजह से बात करते हैं, तो हम सब जो है वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ अंगारे उगलना। अंगारे उगलने का मतलब क्या होता है कि क्रोध में कुछ कटुर शब्द बोलना। ठीक है, तो अगर कोई भी बंदा गुस्से में है तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि आप कृपया करके अंगारे मत उगलिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आँखों का तारा, सबकी मम्मी बोलती है कि मेरा बच्चा मेरी आँखों का तारा है, इसका मतलब क्या होता है, बहुत अधिक प्यारा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे श्री कृष्ण जो है वो यशोदा जी के आँखों के तारे थे। ईद का चांद होना, ईद का चांद जो बहुत दिनों के बाद दिखाई देता है। तो वैसे ही अगर कोई बंदा हमें बहुत दिनों के बाद दिखाई देता है तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि भाई कहाँ थे इतने दिन, ईद का चांद हो रहे हो। अगला क्या है, उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। जैसे कि अगर हम किसी को मूर्ख बना देते हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि हमने उसको उल्लू बना दिया। तो हम इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं कि भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे उल्लू बनाना आसान नहीं है। एक और एक 11 होना, जैसे एक एक करके 11 बनता है, इसका मतलब क्या हो गया कि एक संगठन बनाना। संगठन से क्या होता है कि शक्ति होती है। जैसे वे पांचों भाइयों एक हैं, सभी उनसे डरते हैं क्योंकि वो एक और एक 11 है। मतलब सभी अगर मिलजुल के रहते हैं तो दुनिया उनसे डरती है। कान पकड़ना मतलब क्षमा मांगना। नितिन कान पकड़कर बोला कि अब मैं कभी भी झगड़ा नहीं करूँगा। अगर कोई कान पकड़ता है तो टीचर कोई गलती करते हो तो बच्चे को क्या कहते हैं, कान पकड़ के खड़े हो जाओ, तो मतलब सॉरी बोलो। खुशी का ठिकाना न रहना, बहुत अधिक प्रसन्न होना। जैसे परीक्षा में प्रथम आने का समाचार सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। अगला होता है गोबर गणेश, मतलब बंदा जो बिल्कुल मूर्ख होता है। बिल्लू बिल्कुल गोबर गणेश है, बार बार समझाने पर भी प्रश्न हल नहीं करता। मतलब जो बंदा जिसको एक बात में बात समझ नहीं आती है, उसको चाहे कितनी बारी समझा लो वो बिल्कुल नहीं समझेगा, उसको उस ऐसे बंदे को हम क्या बोलते हैं, गोबर गणेश। घी के दिए जलाना, घी के दिए कब जलाते हैं, जब इंसान बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहा होता है। जैसे दिवाली पे हम जलाते हैं ना घी के दिए, तो कब जो है दिवाली क्यों मनाते हैं, जब श्री राम जी घर लौटे थे, अयोध्या लौटे थे, तो उनकी आने की खुशी के लिए बनाते हैं। ठीक है, इससे आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे ट्यून।